नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो टॉप टू बॉटम, अगर हम कहें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे स्तर तक गंभीर आरोप एक दूसरे पे लग रहे हैं। और इस आरोप प्रत्यारोप में मीडिया को बैठे ठाले लोगों की बाइट मिल रही है, लोगों का और बहस का एक मुद्दा है कि ये किस स्तर तक एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा के जो सांसद हैं और कांग्रेस के संचार कमेटी के प्रमुख जयराम रमेश आए और उन्होंने कल रायपुर में ये कहा था कि ये जो केंद्र द्वारा जो खरीदी, झगड़ा इस बात का है कि धान का जो समर्थन मूल्य है वो कौन देता है, धान कौन खरीदता है। तो बार बार भूपेश बघेल सरकार कहती है कि ये धान हम खरीदते हैं, केंद्र से हमको कोई मदद नहीं मिलती। और जब उन्होंने जयराम रमेश ने ये कहा कि वो समान रूप से सभी राज्यों को पैसा दे और उनके साथ भेदभाव ना करे और ये एमएसपी का पैसा बाकी है, तो इसको बीजेपी ने लपक लिया और उन्होंने जयराम रमेश को धन्यवाद दिया कि उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और ये झूठ बोल रही थी भूपेश बघेल की सरकार की धान हम खरीदते हैं, धान का पैसा तो सरकार भारत सरकार देती है। फिर ये सवाल उठाया जयराम रमेश ने कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए, अगर सरकार ही खरीदती है तो फिर ये धान जो है उत्तर प्रदेश में 1200-1400 में क्यों खरीदी जा रही और छत्तीसगढ़ में जो है वो 2500 में क्यों खरीदी जा रही, इस तरह के सवाल किए। आज जयराम रमेश ने बिलासपुर में जो है वहाँ पर कहा कि जो बीजेपी है वो ध्रुवीकरण कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के संघीय ढांचे के विरोध में है और वो लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी और भाजपा पे वो हमले कर रहे हैं। इधर आज कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने वहाँ की सभा में जो है वो भूपेश बघेल की सरकार पर, कांग्रेस पे दुनिया भर के आरोप लगाए। क्या कहते हैं वो, चलिए हम दोनों के बयान बारी बारी से सुन लेते हैं। कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। जिस तरीके से सभी राज्यों पर आक्रमण, जिस तरीके से जो सहयोग मिलना चाहिए केंद्र सरकार से सभी राज्य सरकारों को, किसी भी पार्टी की सरकार, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 3 साल के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, दांतेवाड़ा ऐसे जिलों के लिए कभी पहले अनुमति नहीं दी गई थी। तो जयराम रमेश ने जो है वो बिलासपुर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो सिर्फ ध्रुवीकरण करना जानती है। और नरेंद्र मोदी पे उन्होंने जैसा कहा कि वो संघीय ढांचे पे के विरोधी हैं। यही नरेंद्र मोदी जो है वो कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हैं और वो तमाम तरह की योजनाओं के लिए, उनके क्रियान्वयन नहीं होने के लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ बयानबाजी चल रही है। इधर भूपेश बघेल ने, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीआरपीएफ को लेकर एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि जो सीआरपीएफ के जवान जो आए हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं हुई और बड़े बड़े बक्से वो साथ में लाए और हो सकता है उस बक्से में पैसे हों। सीआरपीएफ की भूमिका को या जो केंद्रीय बल होता है उसकी भूमिका को लेकर इस तरह की बात पहले भी आई है। अजीत जोगी के समय भी ये बात आई थी और लगातार ये बात आती है कि जो लोग केंद्रीय
नेतृत्व में होते हैं या जिनके पास गृह मंत्रालय जैसा विभाग होता है, वो कई बार केंद्रीय फोर्स का जो है वो दुरुपयोग करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि भूपेश बघेल ने जो एक आरोप लगाया है कि भाजपा और केंद्र सरकार पे एक बड़ा आरोप है कि जो स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम जो है वो यहाँ आई है और ईडी के बड़े बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, लेकिन सरकारी गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो रही है और बड़े बड़े बक्से उतर रहे हैं। साधारण व्यक्तियों की भी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी हार मान चुकी है और यह आखिरी दाव है। तो ये भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं, थोड़ा इसका भी वीडियो सुन लेते हैं। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके इन वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े बक्से उतरे हैं। साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है। हम लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है। लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूँगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। अब जैसा कि भूपेश बघेल जो हैं वो आशंका जताते हुए कह रहे हैं कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। सभी वाहनों की चेकिंग और खास करके ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए, ये रुककर एक बात समझने की जरूरत है कि सीआरपीएफ जो है केंद्रीय फोर्स है, ईडी जो है वो केंद्र से आया है और ये लोग ये संस्थाओं के बारे में इनकी अपनी साख है। और सीआरपीएफ के जवान तो बहुत जगह घूमते हैं, किसी एक प्रदेश के नहीं होते, पर अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग में ये शिकायत हो रही है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है। जो एक गंभीर और उन पे जो प्रश्न उठाने वाले मुख्यमंत्री हैं और संस्थाएं केंद्र की हैं, तो ये बहुत चौंकाने वाला आरोप है। देखते हैं कि चुनाव आयोग इसमें किस तरह का संज्ञान लेता है। असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे पहले भी आए थे। कवर्धा में उन्होंने कुछ बात कही थी, फिर उन्होंने अलग अलग जगह जो बात कही, तो असम के सीएम ने जो है को कांग्रेस ने जम के घेरा उनकी बयानबाजी पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने नोटिस का जवाब दे दिया, क्योंकि उनने जो कवर्धा में जो कुछ बोला था उसको लेकर उनको एक नोटिस मिला था और नोटिस मिला था तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। तो वो अपने नोटिस को लेकर उन्होंने जो बात कही है कि मेरा सवाल मैंने अकबर के खिलाफ बोला था और नोटिस दिया गया, मैं अपने दौरे से अन्य लोगों के खिलाफ बोलता हूं तो नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस का अकबर से इतना प्यार क्यों है? चुनाव के बाद मैं भूपेश बघेल से पूछूंगा कि मोहम्मद अकबर में ऐसा क्या है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो जो पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जो कहना चाहिए मुस्लिम वर्ग से जो बड़ी पार्टी से अकबर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको मुस्लिम मुद्दे पे घेरने की, और मुझे लगता है कि कवर्धा में जो है हिंदू मुस्लिम विवाद को काफ़ी तूल देने की कोशिश की जा रही और वोटों का ध्रुवीकरण करके। पर चूंकि मोहम्मद अकबर की छवि ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत कहना चाहिए कि धर्मपरायण आदमी हो या बहुत कट्टरपंथी हो, बहुत लिबरल किस्म के नेता माने जाते हैं, छात्र नेता रहे हैं, उनका सभी वर्ग से बहुत अच्छा संबंध है और वो सबसे ज़्यादा मतों से भी पिछली बार जो है कवर्धा से जीते थे। तो अब वहाँ चूँकि भाजपा ने जिनको टिकट दिया है वो खाटी हिंदुत्व का नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में उनकी छवि प्रचारित की जा रही है और वहीं अकबर को जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में प्रचारित की जा रही है। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मैं ये सवाल पूछूंगा कि मोहम्मद अकबर के प्रति उनका ये प्रेम कैसा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के बीच भी सनातन को लेकर काफ़ी जो है पलटवार हुआ है। छत्तीसगढ़ में हो रहे चुनाव में अभी तक कैंडी क्रश से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों तरफ से बयानों का दौर चल चुका है और वो एक दूसरे पे बयान आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब चूंकि 20 विधानसभाओं का चुनाव 7 तारीख को है, 5 तारीख से प्रचार उस तरह से बंद हो जाएगा, तो नेताओं के दौरे सघन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ आ रहे हैं, इधर प्रियंका गांधी आ रही, राहुल गांधी आ रहे हैं और सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। केंद्र सरकार को लगता है कि जो केंद्र का पैसा है उसमें राज्य में घपले घोटाले हो रहे हैं और वो तमाम एजेंसियों से जांच करा रही है। राज्य को लगता है कि केंद्र उनका अंश नहीं दे रहा है, उनके साथ छल कपट। कोर्ट ने भी कहा है कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, नोटिस भी मिल रहे हैं। इसके बावजूद नेताओं की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी पहले दौर के चुनाव में ये 5 तारीख तक और ये आरोप प्रत्यारोप चरम पे जाएंगे। हम देखते हैं कि लोग कितना एक दूसरे के बारे में बोलते हैं और जनता इनके बयानों को, इनके आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है। नमस्कार।